महोदय, जहां तक मनोज मंजिल जी के पूरक का प्रश्न है, इन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां कब होगी। आपका वाजिब है, आपको हम सदन को बताना चाहते हैं कि हमारे छठे चरण की नियुक्ति भी न्यायालय के द्वारा रुकी हुई है। ये 7वें चरण की नियुक्ति हेतु हम लोगों ने एसटीटी की परीक्षा ली थी, जो प्रश्न था, और वो हम लोग के बहुत ही सफल प्रयास पर काफी हम लोगों ने अथक कोशिश की, तब जाके न्यायालय से इजाजत लेके हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है। और जो छठे चरण की भी नियुक्ति रुकी हुई है, उसमें भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से न्यायालय में आइए फाइल करके मेंशन करके स्पेशल मेंशन अपने एजी साहब से करा के वो 5 अप्रैल को लिस्टेड है। हम आशा करते हैं कि वो इजाजत हमें मिल जाती है। छठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं, और उसके बाद ये चरण जो है 37,000 इनकी भी नियुक्ति हो जाए। श्री संजय कुमार गुप्ता जी का जवाब। महोदय, ललित जी, आप हमको कहां भेजना चाहते हैं? महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि 2010-11 के बाद भी विद्यालयों में 4 दीवारी का निर्माण कार्य हुआ है। और जहां तक निर्माण हेतु राशि का प्रश्न है महोदय, यह तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। या तो विद्यालय के विकास कोष में जो उपलब्ध राशि होती है उससे भी होता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि से भी होता है, माननीय सदस्यों के लिए जो योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में उपलब्ध राशि है उससे भी होता है, और विभाग के द्वारा भी किया जाता है। इसलिए महोदय, ये अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग योजनाओं से निर्माण किया जाता है, और 2010-11 के बाद भी कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि जब 11 तक योजना था कि स्कूल का 4 दीवारी बनेगा, आपने बताया कि मनरेगा से काम होगा, कैसे होगा? जो प्रमुख है जो है, आप तो पारित नहीं किया कि मनरेगा से स्कूल में ही खर्च होगा। आप सिर्फ सदन को गुमराह करते हैं कि मनरेगा से काम होगा, विधायक फंड से काम होगा। तो माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि आप आश्वस्त कीजिए कि आप अपने फंड से ही हम काम करवाएंगे। महोदय, हमने जो कहा शायद माननीय सदस्य ने उसमें कुछ जोड़ के सुन लिया। हमने कहा कई स्रोतों का नाम हमने संजय जी लिया, आप उसमें एक मनरेगा पर ही अटक गए, और अटक ही नहीं गए। हमने तो कहा मनरेगा के तहत भी कराया जाता है, इन्होंने सुन लिया कि मनरेगा के तहत ही कराया जाता है। हमने भी कहा है, ही नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका कहना है कि 10-11 के बाद से नहीं हुआ है, मेरे पास आंकड़े भी हैं कितने विद्यालयों में 4 दीवारी निर्माण का कार्य हुआ है। और आपके जो हमने कहा है, जो सरकार की नीति या प्रावधान नहीं होता है, उन बातों का जिक्र हम नहीं करते हैं। और जब हमने मनरेगा की बात कही है तो मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, और मनरेगा के तहत भी 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया है। हम यही बताना चाहते हैं। सर, एक मिनट सर। माननीय मंत्री जी, इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ अपने डिवीजन से काम नहीं कराएंगे, सरकार का विधायक फंड हो या मनरेगा हो। चलिए, बहुत डिटेल बता दिए। कई सर, 5-10 स्कूल मेरा जो है कि 4 दीवारी नहीं है, हम कहां से खर्च करेंगे? वहां का बच्चा सुरक्षित नहीं है। आप सरकार, आप श्रीमती स्वर्णा सिंह, हाँ वही बोले, अपने मत से कराइए। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द वहाँ भवन निर्माण करें। ठीक है, बैठ जाइए। श्री अख्तरुल इमान, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। सर, मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, और मंत्री जी महोदय ने कहा कि हाँ,
उर्दू MIL के तौर पर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा हिंदी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों यथा आप पूरा पूछिए। सर, मैं पूछ रहा हूँ कि इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सर अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है शिक्षा विभाग ने, 799 लेटर नंबर है 2020, और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी। उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूरक पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं। सर मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री? महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है, और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात कहते हैं, उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है। अभी जो सरकार के और हमारा BSEB का पाठ्यक्रम है, उसमें जिस तरीके से हिंदी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में। इसलिए उसको, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के, महोदय, हम आसन से भी मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, ये महोदय आश्चर्य का विषय होता है जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है। अभी तुरंत जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उसमें महोदय 22 फरवरी को अभी जो खत्म हुआ है, उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है। फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और आप अन्य विषय की बात क्या करते हैं? उर्दू को तो हम लोगों ने हिंदी के बगल में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है, इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है। सिर्फ भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहना चाहिए।